हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिजलिन ने अपने गैंग में शामिल कर लिया था एक खतरनाक मर्सनरी जिसका नाम है गिलियन। और गिजलिन की टीम में शामिल होते ही इस गिलियन ने वाइल्ड कैट ट्रैफिकर के एक बंदे को मार भी दिया था गिजलिन को बचाने के लिए। अब दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि तालाब जैसा है, इसके ऊपर एक घर बना हुआ है और उसी के अंदर होते हैं कई सारे बंदे वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स के। गिजलिन की मंगेतर अमेलिया के कहने पर ही ये वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स के बंदे गिजलिन को मारने के लिए घूम रहे हैं। सो बेसिकली दोस्तों, हमें वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स का अड्डा दिखाया गया है जहां पर हम देखते हैं कि कुछ बंदे खड़े हैं मुंह पर मास्क लगाकर और आपस में बात कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक बोलता है कि क्या हमारा साथी जो गिजलिन को मारने के लिए गया था वो मारा गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बेवकूफी है। ये पूरा ग्रुप इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी हमें दिखाई देता है एक और बंदा जो चेयर के ऊपर बैठा होता है। ऐसा लगता है कि यही बंदा इन लोगों का लीडर है जिसका नाम है विएगो। वो चिल्लाता है कि चुप करो सारे। सर बर्नैप ने जो हमें बातें बताई थी उनके हिसाब से गिजलिन को मारना आसान था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है। उसके अलावा वो हमसे नहीं जीत पाता। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा आदमी जो उसे मारने के लिए गया था वो कैसे मारा गया? बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन गलत निकली या हमारे ग्रुप के उस बंदे में बिल्कुल दम ही नहीं था जो गिजलिन को मारने के लिए गया था? क्या ये सच है? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं कैप्टन, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि गिलियन वो यंग लॉर्ड गिजलिन के ग्रुप में शामिल हो गया है। इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स का ये लीडर यानी कि ये कैप्टन विएगो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस दूसरे बंदे का गला पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तूने सच कहा? वो गिलियन ही था जो उनके ग्रुप में शामिल हो गया। अगर ऐसा है, अगर गिलियन ने मूव की है तो इसका मतलब अब उसको मारने का टाइम आ गया है। गिलियन, आ रहा हूँ मेरे पुराने कैप्टन। सो दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स के जितने भी बंदे हैं ना, ये पहले रेटाटोस्क मर्सनरी में काम करते थे और इनका कैप्टन था गिलियन। लेकिन गिलियन ने अपनी बेटी की वजह से पूरे ग्रुप को छोड़ दिया था। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गिलियन बग्गी को चलाकर ले जा रहा होता है और पीछे बैठे होते हैं बेलिंदा और गिजलिन। तब बेलिंदा बोलती है कि मुझे तो सांस नहीं आ रही, यंग लॉर्ड ये क्या कर रहा है? इसे इतने सारे हथियार लाने की क्या जरूरत थी? एक या दो तलवार ले आता, लेकिन ये तो सब कुछ उठाकर लेकर आया है। दोस्तों, गिलियन अपने साथ अपने सारे हथियार भी लेकर आया होता है और बेलिंदा इस बात से परेशान है। तब गिजलिन कहता है कि तुम चिंता मत करो बेलिंदा, वैसे भी मैंने बग्गी इसलिए नहीं खरीदी कि ये हथियार लेकर आया है। इसकी बेटी रैशेल को ले जाने के लिए हमें एक बग्गी की जरूरत थी ही। वैसे भी तुम जानती हो कि वो चल नहीं सकती, कितनी बीमार है। गिलियन के साथ उसे ले जाने के लिए एक बग्गी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चिंता मत करो बेलिंदा, वैसे फर्गस और रिकार्डो उसे लेकर आते ही होंगे हमारे पीछे पीछे। और रही बात इन हथियारों की, इनको तुम बर्दाश्त करो क्योंकि गिलियन को जल्दी ही इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें परेशानी मिल सकती है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिजलिन अभी तक पर्डियम एस्टेट में नहीं पहुंचा है। ये रेफोल्ड में ही था। ये बेसिकली बॉर्डर पर ही घूम रहा था। वहां से गिलियन को उठाया और अब ये पर्डियम एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। अब फाइनली वो जगह आ जाती है पहाड़ वाली जहाँ पर पर्डियम एस्टेट को जाने का रास्ता है। और यहीं पर तो अमेलिया ने अपने गुंडों को भेज रखा है गिजलिन को मारने के लिए। गिजलिन जानता है कि बहुत ही जल्दी खतरा इनके पास आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि बेलिंदा बोलती है कि यंग लॉर्ड, आपको पता है ना वो आदमी जो आपको मारने के लिए आया था, मुझे लगता है उस आदमी को अमेलिया ने ही भेजा होगा। तब गिजलिन कहता है कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है। यंग मास्टर, मैं आपको बता दूं, वो आदमी वाइल्ड कैट ट्रैफिकर ग्रुप का लग रहा था। देखिए, रेफोल्ड में ये एक पावरफुल ग्रुप है जो लोगों को मारने का काम करते रहते हैं। वो अपने मुंह पर वाइल्ड कैट का ये मुखौटा पहन कर रखते हैं, यही उनका सिंबल है। ये लोग बहुत ही खतरनाक ग्रुप हैं जो कि ड्रग डीलिंग, स्मगलिंग और इस तरह का काम करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। पैसों के लिए तो ये लोगों को मारकर उन्हें बेच भी देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा घटिया ग्रुप है जो घटिया तरीके के काम करता है मास्टर। इसके अलावा एक और खास बात है, इस ग्रुप के कई सारे बंदे पुराने मर्सनरी है जो पहले छुपकर काम किया करते थे, लेकिन अब सारे वाइल्ड कैट ट्रैफिकर में ज्वाइन हो गए हैं। बेलिंदा लगातार वाइल्ड कैट ट्रैफिकर के बारे में गिजलिन को जानकारी दे रही होती है, जिसे सुनकर गिजलिन हैरान हो जाता है और कहता है कि बेलिंदा, तुम तो हमेशा कासल के अंदर ही रहती हो, तो तुम्हें महल के अंदर रहकर ये सारी बातें कैसे पता है? दोस्तों, ये बेलिंदा जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं, बहुत ही खतरनाक लेडी है ये। तब बेलिंदा कहती है कि वो मास्टर, ऐसा है, जब मैं यहाँ पर आई थी ना काम करने से पहले मुझे काफी बातें सुनने में मिली थी, बस यही बता रही हूँ। मैं तो आपकी बस चिंता करती हूँ, ध्यान रखिएगा, वो हम पर हमला कर सकते हैं। गिजलिन भी जानता है कि बेलिंदा जैसी दिखती है वैसी नहीं है, इसलिए गिजलिन कहता है कि मैं समझ गया बेलिंदा, तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास गिलियन है, कुछ नहीं होगा। बट दोस्तों, जैसा कि बेलिंदा ने कहा, बहुत ही जल्दी हमला होने वाला है। हम देखते हैं कि गिलियन जोर से बग्गी को भगा कर ले जा रहा होता है पर्डियम एस्टेट की तरफ। लेकिन इतने में ही होता यह है कि जमीन से कुछ बंदे निकलते हैं इन पर हमला करने के लिए। हम देखते हैं कि सड़क के किनारे कुछ बंदे छुपकर बैठे थे। दो बंदे हवा में उछलते हैं और पूरी तरह से गिलियन को मारने की कोशिश करते हैं। बट गिलियन तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है।
एक ही सेकंड में बंदा अपने पीछे से एक कुल्हाड़ी और एक तलवार निकालता है और दोनों हाथों से लड़ाई करना शुरू कर देता है। एक बारी में एक और दूसरी बारी में दूसरे बंदे को वहीं पर लेटा देता है। लेकिन परेशानी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे ही गिलियन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि सामने एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा होता है। दोस्तों, रास्ते को जानबूझकर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गिलियन लगाम खींचता है और घोड़ों को वहीं पर रोक देता है। अब ये लोग आगे नहीं जा सकते। गिलियन कहता है कि हमारे लिए जाल बिछाया गया है, जिस पर पेलिंदा चिल्लाती है कि इस तरह से तो हम कुचल दिए जाएंगे मास्टर। गिजलिन ये सारी चीजें देख रहा होता है और बोलता है कि मैं तो जानता ही था कि बहुत ही जल्दी हम पर हमला होने वाला है। अब दोस्तों, जैसा कि बग्गी रुक चुकी है, हम देखते हैं कि बग्गी को चारों तरफ से वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स के बंदे और उनका लीडर विएगो आकर घेर लेते हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो इन्हें मारने के लिए आए होते हैं। अब वाइल्ड कैट ट्रैफिकर्स का लीडर विएगो आगे बढ़ता है और गिलियन से बोलता है कि गिलियन, रेटाटोस्क मर्सनरीज का पुराना कैप्टन, मेरा पुराना लीडर, मुझे छोड़कर जो भाग गया, जिसने अपने मर्सनरीज के पूरे ग्रुप को धोखा दे दिया, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए, वो जो अपनी बेटी के चक्कर में पागल हो गया था। अब गिलियन अपना नाम सुनकर बग्गी से नीचे उतरकर कहता है कि कौन हो तुम और तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। जिस पर ये विएगो बोलता है कि अच्छा, तो तुम ऐसे दिखाओगे कि तुम हमें जानते नहीं हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें ये घटिया जिंदगी जीनी पड़ रही है, क्योंकि तुम हमें छोड़कर भाग गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हथियारों और तुम्हारी याददाश्त पर इतनी ज्यादा धूल जमा हो गई कि तुम हम सबको भूल गए जो तुम्हारे पुराने साथी थे। अब दोस्तों, गिलियन शायद इन्हें पहचान तो गया है, लेकिन दिखा रहा होता है कि जैसे इसे नहीं जानता। तब ये विएगो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुझे हम याद नहीं ना, चल मैं तुझे याद दिलाता हूँ। और ये अपने बाकी वाइल्ड कैट के साथियों से बोलता है कि जाओ, इसे जान से मार दो, खत्म करो इन सबको। अब दोस्तों, कई सारे बंदे गिलियन की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। तब गिजलिन बोलता है कि हे गिलियन, क्या मैं नीचे आऊं, मेरी मदद चाहिए तुम्हें? जिस पर गिलियन कहता है कि नहीं यंग मास्टर, आप ऊपर ही रहिए, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा लगता है कि इनका और मेरा पुराना कुछ हिसाब किताब है, मैं इसे सोल्व कर लूंगा, आप आराम कीजिए तब तक। अब दोस्तों, गिजलिन को तो ये आराम करने को बोल देता है। असली लड़ाई तब शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि 5 बंदे इसे मारने के लिए बढ़ते हैं, बट गिजलियन भी तैयार है अपने हथियार के साथ। देखा जाए तो गिजलिन इसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए तो लाया है। हम देखते हैं कि गिलियन इसका काम करना शुरू कर देता है। एक ही बारी में इन 4-5 बंदों को मारने के लिए ये हथियार को इस्तेमाल करता है। इतने जल्दी फाइट कर रहा होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, गिलियन ने मार काट शुरू कर दी है। तभी वाइल्ड कैट्स का लीडर विएगो बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैं सोच रहा था, गिलियन तुम अभी भी पहले की तरह ही ताकतवर हो। ठीक है वाइल्ड कैट्स, 2 ग्रुप में बढ़ जाओ, दोनों तरफ से इस बंदे को घेर कर इसे कुचल दो। पर दोस्तों, गिलियन को मारना इतना आसान नहीं है। अब दिखाने वाला था कि हथियारों का इस्तेमाल होता कैसे है। हम देखते हैं कि सबसे पहले गिलियन जल्दी से एक बग्गी में से घोड़ा निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने सारे हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है। अब शुरू हो जाती है असली वाली मारकाट। बहुत सारे बंदे मिलकर इस गिलियन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से इस पर वार हो रहा होता है, बट गिलियन एक ही बंदा इन सबको लपेट रहा होता है। भाई साहब, एक ही बंदे ने इन सबको बुरी तरह से काट रखा है, मूली गाजर की तरह इन्हें काट रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग गिलियन को रोकने के लिए उसके घोड़े के ऊपर वार करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन गिलियन इन्हें रोकने दे तब ना। हम देखते हैं कि वो रस्सी वाले हथियार के साथ एक ही बार में 5-6 बंदों को वहीं पर मार देता है। बेलिंदा के तो होश ही उड़ जाते हैं इस मारकाट को देखकर, लेकिन गिजलिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जानता ही था कि लड़ाई किस तरह से होगी और गिलियन कितना खतरनाक हो सकता है। गिलियन उसी तरह से फाइट कर रहा होता है। फाइनली कई सारे बंदे मर चुके हैं। तब हम देखते हैं कि लीडर खुद ही आगे बढ़ता है, हवा में उछलकर पीछे से गिलियन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलियन ढाल के सहारे इसकी तलवार के वार को रोक लेता है। गिलियन अपने साथ सब कुछ लेकर आया है दोस्तों, तलवार, फरसा, पता नहीं क्या क्या लेकर आया है और ढाल भी। तब ये विएगो बोलता है कि तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं तुझे अपने काम में नाक घुसाने नहीं दूंगा गिलियन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। विएगो गुस्से में पागल हो चुका है। ये बुरी तरह से गिलियन के ऊपर वार करता है। घोड़े को भी चोट लग जाती है। फाइनली गिलियन घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। इन दोनों के बीच में बुरी तरह से फाइट शुरू हो जाती है। तब एक मौका ऐसा आता है जब गिलियन बोलता है कि मैं रेटाटोस्क मर्सनरीज का कैप्टन नहीं हूँ, समझा। और ये बुरी तरह से इस विएगो को धक्का देता है। तब विएगो खुद को संभाल कर कहता है कि अच्छा, तो तू हमारा पुराना कैप्टन नहीं है, तो तू ही बता कि तू है कौन। तब गिलियन कहता है कि मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका हूँ, मुझे परेशान मत कर, अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब मैं बस यंग लॉर्ड गिजलिन का साथी हूँ जो उनके लिए काम करता हूँ, समझा। ये सुनते ही विएगो और ज्यादा गुस्से में चिल्लाता और कहता है कि क्या कहा तूने, आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा गिलियन। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें देखने को मिला कि किस तरह से गिजलिन ने बिना तलवार को उठाए ही अपने दुश्मनों की चटनी बना दी है। अमेलिया के भेजे गुंडों की तो छुट्टी कर दी है। और ये गिलियन बहुत ही खतरनाक है, जो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन किस तरह से होगा इस विएगो का खात्मा और किस तरह से ये पर्डियम स्टेट पहुंचेंगे, आगे होगा क्या, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।